हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हाई स्कूल के लिए कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपना केमिस्ट्री लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, यानी कि 30 एलिमेंट बेसिकली आपको बहुत मैक्सिमम हो गया, 30 एलिमेंट आराम से याद कर लीजिए। और 30 एलिमेंट याद हो जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे एक एक एलिमेंट भी डिस्कस करते चलेंगे हम लोग, और केमिस्ट्री के बारे में आप तो जानकारी तब शुरू होगी। तो क्या है कि जब सबसे पहले आप एलिमेंट जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप केमिस्ट्री के बारे में नहीं जान पाएंगे। सपोज दैट अगर हमने क्या किया, एक टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया केमिस्ट्री का हाई स्कूल के लिए, तो उसमें बेसिकली सबसे छोटा टॉपिक मान लेते हैं क्या, अम्ल है ना। अगर हम लोग को पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसमें जब हम एग्जाम्पल देंगे तो लिखेंगे एलिमेंट, यानी कि एग्जाम्पल जब देखें कि हाइड्रोजन क्लोराइड या सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो उसमें जब तत्वों को लिखा जाएगा, यानी यौगिक का अणुसूत्र जब लिखा जाएगा, यौगिक का अणुसूत्र जब लिखा जाएगा तो उसमें आएगा तत्व आएंगे, है ना। जैसे HCl आएगा हाइड्रोक्लोरिन में, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में आएगा। तो उसके पहले क्या होते हैं कि बच्चे नहीं जानते हैं, कहते हैं सर ये कैसे आ गया, HCl कैसे हो गया, है ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में जानेंगे, है ना, कि एलिमेंट हमारे कौन से हैं, यानी क्या नाम उनका है, क्या उनका संकेत है, और परमाणु क्रमांक क्या है। यहाँ से 3 चीजें क्लियर होती हैं आपको, यानी परमाणु क्रमांक, और उसके बाद तत्व का नाम, उसके बाद तत्व का संकेत। यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होगा, उसका नाम क्या रहेगा, और क्या संकेत होगा, किस संकेत से प्रदर्शित करेंगे। सपोज दैट थ्योरी बोला हमने हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। अब कहा हाइड्रोजन क्लोराइड हिंदी में लिखा, उसको अणुसूत्र लिखने के लिए आपको जब तक हाइड्रोजन का संकेत नहीं पता होगा और क्लोरीन का संकेत नहीं पता होगा तब तक आप उसको नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और है, उसको लिखने का, यौगिक का अणुसूत्र लिखने का तरीका वो भी हम बताएंगे। यानी इसके बाद अगला टॉपिक जो स्टार्ट किया जाएगा वो धीरे धीरे उसकी संयोजकता, वैलेंसी, यानी कि उसके आधार पर यौगिक का अणुसूत्र लिखना बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एलिमेंट के बारे में जानना है, यानी कि एलिमेंट जब आपको याद हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, सीरियल से लिख दिया। सीरियल से लिखने का मतलब क्या है, आपको पता चल रहा है कि 30 एलिमेंट है और 30 एलिमेंट एक सीरियल से है। अगर पहले नंबर पे जो है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 होगा, दूसरे पे जो है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से जिस नंबर पे जो एलिमेंट होगा उसका परमाणु क्रमांक हमारा उतना ही होगा, है ना। काफी आसानी होती है सीरियल से बच्चों को याद करने में, और परमाणु क्रमांक भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आपको पूछा जाए बेसिक, जब 9th में जाएंगे आप, 9th से या हाई स्कूल में ही, 9th पढ़ के हाई स्कूल में कुछ बच्चे जाते हैं, उनसे भी पूछ लिया जाता है कि फला तत्व का, है ना, संकेत क्या है, तो संकेत बता देते हैं। लेकिन अगर वही कह दिया गया कि इतने परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, क्वेश्चन, है ना। यानी कि ये बेसिक चीजें हैं, आपको जब तक इसके बारे में अगर अच्छे से जानकारी हो गई है तब आपको ये एहसास होगा कि हाँ हम कुछ केमिस्ट्री जानने लगे हैं। आपको एलिमेंट के बारे में जो कोई पूछेगा तो तुरंत बता देंगे कि फला परमाणु क्रमांक वाला नंबर, यानी कि यह तत्व हमारा ये है और इसका संकेत ये है। सपोज दैट अगर पूछ लिया कि 22 नंबर वाला हमारा जो है एलिमेंट वो क्या है ना, यानी कि ऐसे तत्व का नाम बताओ जिसका परमाणु क्रमांक 22 है, ये भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या है, टाइटेनियम, है ना, जिसका संकेत हमारा क्या है, टी है। इस प्रकार से अगर कह दिया गया कि 13 नंबर परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वो क्या नाम है उसका, क्या है, मैग्नीशियम, सॉरी एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्या हमारा, एल संकेत। अब इसी तरह से आप संकेत से अगर पूछ लिया, कह दिया कि सपोज दैट जो हमारा संकेत के है ना, उसका तत्व का नाम क्या होगा और परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो के है बेसिक, अब इधर से आइए, तो परमाणु क्रमांक यानी संकेत के है, वह संकेत किसका है, पोटेशियम का है। पोटेशियम को लिखा जाता है, लेकिन के क्या होता है, इसका साइलेंट होता है। इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो देखिए एकदम ध्यान से देखिए, सोडियम जो हमारा यहाँ है ये भी क्या है, सोडो, यानी कि लैटिन भाषा से लिया गया है, इसलिए Na से संकेत दिया जाता है इसको, ना कि SO से। इसी प्रकार से पोटेशियम, बाकी सबका तो शायद जो नाम इंग्लिश वाला है उसका पहला अक्षर ही हमारा क्या होता है, उसका संकेत प्रदर्शित करता है, अर्थात उसको संकेतिक के रूप में लिखा जा सकता है, और वही संकेत होता है जो पहला अक्षर होता है इंग्लिश का उसका, ये बस केवल इसमें 2 लोग। और देखिए आयरन का हमने लिख दिया था दोनों नाम, इसको फेरस कहा जाता है, इसलिए Fe से संकेत दिया जाता है। क्लियर। तो आपको यानी कि इतना याद करना होगा सीरियल से आपको कि हमारा, लेकिन ध्यान देना याद करने के लिए ऐसे रटना नहीं है सीधे सीधे, है ना। अब रटना नहीं है आपको, तो क्या करना है, समझ के कि पहले नंबर पे इतना है, यानी इसको जितनी तरह से याद कर सकते हो आप, कितनी, यानी जितनी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं उतनी ही तरह से आपको याद करना होगा, है ना। यानी कि अगर जैसे मान लेते हैं 1 नंबर से याद करना चलेगा, 1 नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन है, 2 नंबर पे हीलियम है, 3 नंबर पे लिथियम है, 4 नंबर पे
बेरिलियम है, 5वें पे बोरान है, 6वें पे कार्बन है। इस तरह से अगर याद कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब याद हो जाए एक बार सीरियल से, तो आपको इसमें घुमाना है ना, ऐसे मतलब कि कहीं से भी इतने नंबर वाला कौन सा एलिमेंट होगा, इतने नंबर वाला कौन सा एलिमेंट होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या करना, संकेत से उठाना है, संकेत लिख लेना। संकेत लिखने के बाद सोचना कि यह संकेत किस तत्व का नाम का है ना, यानी किस परमाणु क्रमांक का है। तो आपको इसका मतलब है कि आप हर तरह से याद कर रहे हैं, आप हर तरह से तोड़ मरोड़ के याद कर रहे हैं। तो जब इस तरह से याद करेंगे तो आपको जब कोई क्वेश्चन पूछेगा किसी भी तरह से, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते हैं, है ना। तो क्या है कि आप एक सीरियल से तो याद करना, लेकिन सीरियल से याद करने के बाद कॉपी और पेन उठाना, उसके बाद संकेत लिखना कहीं से भी, उसको सोचना कि यह संकेत किसका है। वैसे ज्यादातर संकेत जो हमारे होते हैं उनके नाम के ही सीधे सीधे आते हैं, जैसे हाइड्रोजन H आ रहा है, H हो गया, खत्म बात। हीलियम He आ रहा है, He हो गया। लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, इस तरह से बस इसी का है। देखिए सोडियम का केवल इतना है, और आयरन का हमारा Fe है, और यहाँ पोटेशियम का K है, बस इतने फर्क है। बाकी सब का सब, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, है ना। इस प्रकार से देखिए अब बता दीजिए, चलिए बोरान का ये हो गया, कार्बन का C हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, फ्लोरीन का F हो गया। देखिए फ्लो F है ना। यहाँ से नियान यानी हो गया। सोडियम का केवल इतना परिवर्तन हमने बता दिया, ये क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया है। उसके बाद मैग्नीशियम Mg, Ma से स्टार्ट है, लेकिन इसको मैग्नीशियम Mg करेंगे, क्योंकि Ma जब करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा यहाँ भी आ रहा है Mag और यहाँ भी आ रहा है Mag, तो इसको मैग्नीशियम पहले क्या है, मैग्नीशियम को Mg से संकेत दिया गया, और इसका जो हमारा Mag है उसको N से दिया गया, क्योंकि यहाँ देखिए है ना, ये अगला एलिमेंट N के बाद ज्यादा है, तो यहाँ क्या है, कम है, तो हम कह सकते हैं कि उसका संकेत बदला गया है, तो यानी Mg हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम का Al हो गया, सिलिकॉन का देखिए Si है, Si हो गया। फास्फोरस का PH है तो P हो गया, यहाँ PH नहीं लिखना है आपको, P से फास्फोरस, सल्फर से है ना, S से सल्फर, क्लोरीन से Cl हो गया। यहाँ से आर्गन Ar आता है तो Ar हो गया। पोटेशियम का K पहले आता है, इसको साइलेंट किया गया है, जैसे इंग्लिश आप ग्रामर पढ़े होंगे तो उसमें कुछ अक्षर क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। जैसे अगर नोन लिख रहा है ना, तो क्या करते हैं, KNOW लिखते हैं अगर नो लिखना है, ये नहीं कि नाउ पढ़ते हैं ना उसको, अगर नो लिखा हुआ है यही हम बीच में बता दें KNOW ये लिखा है, तो आप इसको कनौ थोड़ी ना पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नो, है ना, यानी इसका मतलब होता है जानना। तो इसका क्या हुआ कि के आपने साइलेंट किया, तो साइलेंट जैसे होता है, कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं, तो यहाँ से हमारा जो पोटेशियम का है उसमें भी के हमारा क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि इसका पोटेशियम का संकेत क्या है, के है। उसके बाद कैल्शियम का देखिए Ca आ रहा है स्टार्टिंग, तो Ca हो गया। उसके बाद क्या है, स्कैंडियम का देखिए SC आ रहा है तो SC हो गया। टाइटेनियम का Te आ रहा है तो Te हो गया, और वेनेडियम का Ve आ रहा है तो केवल V लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि Va नहीं अगला एलिमेंट मिल जाता है। यहाँ से क्रोमियम जो Cr आ रहा है तो Cr हो गया। मैग्नीज देखिए मैग्नीशियम, यहाँ से आयरन को हमने फेरस वाले दोनों लिख दिया, तो ये फेरस में Fe मिल गया है ना, यहाँ तो जाएगा Fe। उसके बाद क्या है, देखिए कोबाल्ट 27 नंबर पे, कोबाल्ट का CO तो CO, निकिल का Na तो Na, है ना, कॉपर का Cu तो Cu। उसके बाद जिंक का Zn, यहाँ आई नहीं लिखेंगे, Zn लिखेंगे, जिंक, है ना। तो क्या हुआ कि संकेत और परमाणु क्रमांक और तत्व का नाम एक तरह से एक सीरियल से हमने लिख दिया, ताकि इसको आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अब हाई स्कूल के लिए भी है और इंटर वालों के लिए भी, अगर नहीं याद है जिनको, तो वो याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इंटर में पहुंच जाते हैं, उन्हें एलिमेंट के बारे में नहीं पता होता है, ना उन्हें परमाणु क्रमांक पता होता है, ना उन्हें क्या है कि इसके संकेत के बारे में पता होता है, ना ही नाम पता होता है। क्योंकि हमने बहुत बच्चों को देखा है इंटर में वो पहुंच गए हैं, बोर्ड पेपर देने वाले अब की बार में भी कई बच्चे ऐसे थे जो उनको पूछा गया कि संकेत के बारे में, है ना, तत्व के नाम पूछे गए तो नहीं बता पाए। तो क्या है कि ये किसी भी के लिए, है ना, किसी भी छात्र के लिए, चाहे वो हाई स्कूल में, चाहे 10th में हो, है ना, मतलब 9th में, चाहे 10th में, चाहे 11th, चाहे 12th में, अगर उनको नहीं याद है तो आप इसको याद कर सकते हैं। और जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक अगला टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, यानी समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं आपके यहाँ से उठते हैं, यानी कि कहीं भी पूछ सकता है। आपके सीनियर अगर हैं, जैसे आप हाई स्कूल में पहुंचे हैं, 10th में, आपके 11th में कोई बच्चा पहुंचा है, आपसे पूछ लिया एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में, फला तत्व कौन सा है, संकेत लिखो। तो शुरुआत केमिस्ट्री हमारी यही है, आप जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक नहीं बोल पाएंगे, पूछ लिया तो नहीं बता पाएंगे।
तो क्या है कि ये किसी भी छात्र के लिए है ना, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे जैसे हमने बताया है कि हर तरह से इसको याद करना है, आपको संकेत से भी याद करना है, परमाणु क्रमांक से भी याद करना है, नाम से भी याद करना है ना। यानी तीन, देखिए तीन चीजें हैं, परमाणु क्रमांक है, तत्व का नाम है और तत्व के संकेत हैं। आप एक बार परमाणु क्रमांक से याद करिए, तीनों बोलिए कि फला परमाणु क्रमांक 1 वाला कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, संकेत क्या है, हीलियम, ये मतलब H हो गया। दूसरा परमाणु क्रमांक वाला क्या है, हीलियम है, संकेत क्या है, He है, हो गया। इस तरह से आप याद करेंगे। उसके बाद दूसरा याद करने का तरीका, चलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का संकेत कितना है, H है, मतलब कौन सा है ये बोल सकते हैं। जैसे कार्बन का आ गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, उसका संकेत क्या है, C है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है, उसका संकेत कितना है, F। देखिए यहाँ है ना F है, F ही मत करना नहीं तो आयरन हो जाएगा, हो गया। ऐसे आ गया हमारा 20, यानी कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है। उसके बाद यहाँ से संकेत क्या है, Ca, ये हो गया दूसरा। तीसरा जो तरीका याद करने का आपका होगा, संकेत से उठाइए, संकेत से उठाएंगे। सपोज दैट लिथियम किस तत्व का संकेत है, यानी Li किस तत्व का संकेत है, लिथियम का। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 3 है ना। मतलब कि जब भी याद करना आप किसी एक टॉपिक को उठाना तो आपको तीनों बोलना है, ताकि आपके कान जो दिमाग में है पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ जाए। और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो एक अगर पूछ रहा है कि कैल्शियम का केवल नाम बताओ है ना, या संकेत बताओ, तो आप तीनों बता सकते हैं फटाफट, ताकि उसको अगला क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं मिले, क्योंकि उसके दिमाग में हो सकता है अगर आपसे पूछ लिया गया स्कैंडियम का संकेत क्या है, तो आपने बताया CS, वो समझेगा चलो ठीक है याद है इसको, लेकिन तुरंत वही कह देगा कि अच्छा परमाणु क्रमांक क्या है, तो क्या कहेंगे आप, सोचने में लग जाएंगे। तो आप कभी भी याद करिए तो तीनों को उठाइए, है ना, कि आप परमाणु क्रमांक उठाएं, संकेत ये हो गया, उसके बाद संकेत को उठाएं तो ये दोनों बोल दिया करिए, है ना। संकेत को उठाते हैं, T किसका संकेत है, तो टाइटेनियम का कहेंगे। परमाणु क्रमांक कितना है, तो क्या है, देखिए 22 है ना। तो आप कभी भी याद करना तो तीनों एक सीरियल से पहले परमाणु क्रमांक से स्टार्ट करना, फिर हाइड्रोजन तत्व के नाम से, उसके बाद संकेत से, यानी हर तरह से घुमा घुमा के याद कर लेना। ये सभी छात्रों के लिए है, जब तक ये याद नहीं होगा तब तक हम अगला टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया और नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।